वेलकम बैक। आपको आम खबर से आगाह करें। चीफ जस्टिस की ज़ेर-ए-सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म हो गया। ज़राए के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट्स केस के लिए जस्टिस शाहिद बिलाल को आईनी बेंच का मेंबर नामजद कर दिया गया है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को कसरत राय से आईनी बेंच का जज नामजद किया गया। हाई कोर्ट्स में जजेस की नामजदगियों का मामला 21 दिसंबर तक मुअख्खर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब जुडिशल कमीशन इजलास में दिया है। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, 26वें आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत का फैसला आईनी बेंच कमेटी करेगी। जस्टिस मंसूर अली ने दरख्वास्तों पर समाअत फुल कोर्ट के जरिए करने पर बात की है। मजीद तफसीलात जानते हैं बशारत राजा से। बशारत, बताइएगा। जी, जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी की सदारत में हो रहा था और इजलास खत्म हो गया। ये इजलास आज 3 इजलास हुए। एक इजलास जो पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तकर्री के हवाले से था और दूसरा सिंध हाई कोर्ट में, और इसी तरह एक इजलास हुआ जिसमें जस्टिस शाहिद बिलाल को सिविलियन का जो ट्रायल हो रहा है मिलिट्री कोर्ट्स में उस बेंच में शामिल करने के हवाले से था। बहरहाल ये इजलास जो पेशावर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट्स में जजेस की नामजदगी का मामला 21 दिसंबर तक मुअख्खर कर दिया गया। वो इसलिए कि सुप्रीम जुडिशल कमीशन पहले अपने रूल्स बनाएगा, उसके बाद जो है उनकी तकर्रियां होंगी। लेकिन मिलिट्री कोर्ट केस के लिए जस्टिस शाहिद बिलाल को आईनी बेंच का मेंबर नामजद कर दिया गया और कसरत राय से उन्हें उसका मेंबर नामजद किया गया। इसके अलावा 26वीं आईनी तरमीम का जिक्र आज हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये इजलास में इस पर बात की और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी ने इसकी मुखालफत की और ये कहा कि उन्होंने जवाब दिया कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें किस ने और कैसे फिक्स कर दी ये आईनी कमेटी तय करेगी। इजराइल का यह भी कहना था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी की राय को अक्सरियती मेंबरान ने सपोर्ट किया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह कहा कि मैंने अपने खत में 26वीं तरमीम फुल कोर्ट के समय समाप्त के लिए मुकर्रर करने का जिक्र किया है। जुडिशल कमीशन को यह स्कोप ही हासिल नहीं है कि 26वीं तरमीम को जेर बहस लाए। ये चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का जस्टिस मंसूर शाह को उनको मुखातब करते हुए जवाब दिया। ज़ाहिर का यह भी कहना था कि 26वीं तरमीम के बाद आईनी मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर करने का अख्तियार आईनी बेंच यानी उस कमेटी के पास है। ये जस्टिस याह्या अफरीदी ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने जस्टिस मंसूर शाह को उसका जवाब दिया। जी ठीक है, राजा बशारत आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जस्टिस मंसूर अली शाह के खत के मंदरजात पर रद्द अमल। कहा, मोहतरम शाह साहब, ये सिलेक्टिव सेंस ऑफ जस्टिस आपके मकाम को ज़ेब नहीं देता। अवाम का एतमाद मशरू होने का आपको ख्याल ना आया। ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में कहा कि आपकी इस वाबस्तगी के दौरान अदलिया के साथ जो कुछ हुआ आप उसके ऐनी गवाह हैं। साकिब निसार, खोसर साहब, एजाजुल एहसन, मज़ाहिर नकवी अदलिया का वक़ार पामाल करने वाले चंद नाम हैं। बहुत से और भी साहिबान अदलिया के वक़ार को पामाल करने वाले हैं। मोहतरम शाह साहब, उस वक्त अवाम का एतमाद मजरू होने का आपको ख्याल ना आया। ये शिकायत किसी जाती वजह से है। सियासी कुव्वतों के दरमियान बातचीत चैलेंजेस का हल तलाश करने का मुअस्सर जरिया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करके खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल के हल के लिए सियासी आमाहंगी लाने की कोशिश की। हुकूमती पार्टी को दावत दी लेकिन उन्होंने APC में शिरकत से इनकार किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आवाम की खिदमत के बजाय इंतहा पसंद सियासत में मसरूफ है। खमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपना फर्ज अदा नहीं किया। वो दिन दूर नहीं जब आलमी सतह पर खवातीन पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। मुआशरे में खवातीन की तरक्की की मुखालिफ सोच मौजूद है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल में मौजूद सुकम दूर करके मंजूर कराने की यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर आज़म JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन करके मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात सुने। तर्जुमान JUI असलम गौरी के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, जिस पर वज़ीर आज़म ने बिल पर तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई। असलम गौरी के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने इस मौका पर कहा कि हुकूमत मुतफ़िक़ा बिल को मुतनाज़ा बनाने से गुरेज करे। ज़राए के मुताबिक हुकूमत मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल में मौजूद सुकम दूर करके आइंदा चंद दिनों में पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाए और मंजूर करवाने की तैयारी शुरू कर दे। जमीयत उलमा इस्लाम ने हुकूमत को 8 दिसंबर की डेडलाइन दे दी। JUI के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि अगर बिल मंजूर ना हुआ तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। हम मजहबी लोग हैं, इस्लामाबाद मार्च नहीं करना चाहते, लेकिन हालात हमें मजबूर कर सकते हैं।
मुल्क मौजूदा हालात में किसी किस्म की कशीदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बिल को मंजूर करने की बजाय रोका गया। यह हुकूमत की बदनीयती का मजहर है। मजहबी कुव्वतों को इश्ताल दिलाना और इस्लामाबाद की तरफ मार्च पर मजबूर करना खतरनाक होगा। फजल रहमान साहब ने ऐलान किया है कि अगर 8 दिसंबर तक बिल पर दस्तखत नहीं हुए तो हो सकता है कि हम इस्लामाबाद का रुख करें। तो ऐसे में जाहिर है कि फिर ये बिल सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम का नहीं है या विफाकुल मदारिस का नहीं है। मुल्क के अंदर जितने भी तंजीमात मदारिस हैं जो दीनी सियासी जमातें उनकी क़यादत भी कर रही हैं, उन सब की तरफ से है। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने कहा है कि वो इतने दिन शहादतों की वजह से तकलीफ में थी। इस हवाले से भी मजीद बताएंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। साथ रहिए। वेलकम बैक। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने कहा है कि वो इतने दिन शहादतों की वजह से तकलीफ में थी। वो भागने वाली औरत नहीं है और बानी पीटीआई के चाहने वालों को बिल्कुल अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। 4 सदा में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि डी चौक में रात 12:30 बजे तक वो गाड़ी में बिल्कुल अकेली थी, क्योंकि उन्हें वहां अकेला छोड़ा गया था। जो लोग डी चौक में जबरदस्ती रोड खाली करवा रहे थे वो इस बात के गवाह हैं। वहां से न जाने पर उनकी गाड़ी पर सीधी फायरिंग की गई। बुशरा बीबी ने एहतजाज के मुतासरीन में 1-1 करोड़ रुपए के चेक भी तकसीम किए। मैं इतनी तकलीफ में थी इतने दिनों से, क्योंकि इतनी शहादतें हुई हैं, जिसकी वजह से मुझे ये समझ ही नहीं आ रही थी कि लोग गलत और झूठ क्यों बोल रहे हैं। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ और जो खान के लिए निकले उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां जो आई थी वो उसके बाद आई थी, क्योंकि वो डी चौक जबरदस्ती खाली करा रहे थे। जी बिल्कुल। तो बीबी वहां से नहीं हटी थी, क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहां बिल्कुल अकेली थी। ये सिर्फ मैंने आपको बताना है कि बीबी वहां अकेली थी और सब छोड़ के जा चुके। वहाँ बहुत से गवाह हैं। 30 से 40 लोग वहाँ मौजूद थे जिन्होंने घेरा हुआ था आपकी गाड़ी को। वहाँ बहुत से गवाह हैं, सिर्फ वो 30-40 नहीं, जो वहाँ जबरदस्ती रोड खाली करा रहे थे वो खुद भी गवाह हैं। और जब मैं वहां से नहीं जा रही थी तो सीधी मेरी गाड़ी पे फायरिंग हुई और बाकी जो काफिला है वो बाद में आया था। पठान हमेशा गैरतमंद रहे और उन्होंने हमेशा सबूत दिए। खान के नाम पे जो शहीद हुए हैं, खान ने कहा था कि उनके पास जाना है बहुत जरूरी। अमन अमान के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, मगर पीटीआई न आई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं सूबे में अमन अमान की सूरत हाल अबतर, और अली अमीन कहते थे बानी पीटीआई को लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। बुशरा बीबी भी चली गई। केपी हुकूमत यहाँ लगी आग को बुझाए, इस्लामाबाद में जाकर आग न लगाए। इसहाक डार से बात करके सूबे के अवाम के बारे में आवाज उठाई। नहीं है, हर पश्तून ने पीटीआई को वोट नहीं दिया है। आपने कल देखा कि जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के इकट्ठी थी, कल हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में एक नुक्ता जो हमारे पश्तूनों के साथ जो पंजाब में या इस्लामाबाद में जो गलत एक मैसेज आ रहा है उस पर भी बात की। सिर्फ सीएम साहब ने कहा था कि जब तक मैं बानी चेयरमैन को साथ नहीं लेके जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जो आग लगी हुई है, सूबाई हुकूमत को चाहिए कि वो यहाँ पर आग बुझाए, न कि इस्लामाबाद में जाकर आग लगाए। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दहशतगर्दी के मुकदमात में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं उमर अयूब और राजा बशारत समेत 5 रहनुमाओं को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अदालत राजा बशारत, उमर अयूब, राजा माजिद, अहमद चट्ठा, मलिक अजीम की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली। दौरान समाअत अदालत ने उमर अयूब और दीगर रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर बरहमी का इजहार किया और रिमार्क दिए कि पेशावर हाई कोर्ट से जमानत होने के बावजूद क्यों गिरफ्तार किया। अदालत ने 5 पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया और पुलिस के 5 अफसरान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया, जिनमें सदर बिरोनी सर्कल नबील खोखर, SHO सदर बिरोनी एजाज अजीम साकिब तैयब समेत मातहत पुलिस अफसरान शामिल हैं। वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। 1 माह के लिए बिजली ₹1.14 फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी गई। अक्टूबर के FCA के लिए कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। 1 माह के लिए बिजली ₹1.14 फी यूनिट सस्ती की जाएगी।
तर्जुमान PDMA के मुताबिक 7 से 8 दिसंबर के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान है। तर्जुमान PDMA का कहना है कि महकमे मौसमियात के मुताबिक 7 दिसंबर से मगरबी हवाएं मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होने की पेशगोई है। मरी, गलियात, अटक, चकवाल, तालागंग, जेहलम, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मियांवाली, खुशाब, चिन्योट, झंग, चिन्योट और मुल्तान में बारिशों की पेशगोई है। लाहौर, टोबा टेक सिंह, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा और हाफिजाबाद में भी बारिश का इम्कान है। बारिश के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी मुतवक्के है। DG PDMA इरफान अली काठिया का कहना है सयाह मौसम की मुनासबत से इंतहाई मोहतात रहें। शहरी खराब मौसम की सूरत हाल में गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। भारतीय वेबसाइट क्रिक इन्फो के मुताबिक टूर्नामेंट में भारत के तमाम मैचेस दुबई में खेले जाएंगे। क्रिक इन्फो के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के फॉर्मूले पर रजामंदी जाहिर कर दी है। पाकिस्तान और भारत 3 बरस तक एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे। ICC और PCB के दरमियान मामला तय पा गए। T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी मुश्तरका तौर पर भारत और श्रीलंका करेंगे। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज, कौम की सोच।